आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी परवाह नहीं की, अपनी कमाई की चिंता नहीं की, अपने पीढ़ियों की तरफ और परिवार की तरफ उनकी निगाह नहीं गई। उनकी निगाह रही कि देश की छाती, देश का सम्मान और देश की अखंडता और देश के आम नागरिक और देश के लोकतंत्र के लिए जब जब उनको अवसर मिला उन्होंने राष्ट्र का नाम रोशन किया है। तो ये बुलंदशहर की पहचान, इस पहचान के साथ सूबेदार रंजीत जी भी जुड़े हुए हैं। आज मैं उनका नमन करता हूँ। उनके भाई यहाँ, उन्होंने अपनी कुछ यादें बताई और इतने साल बीत गए, आप भी उनको नहीं भूले। ये क्षेत्र कभी नहीं भूल सकता, ये राष्ट्र कभी नहीं भूल सकता उनकी कुर्बानी। आज उस जीवंत उदाहरण को यहाँ समाज में उनके संबंध में दो बात कहने का मुझे अवसर मिल रहा है। मैं कोटि कोटि आपको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, समाज को, सभी बुद्धिजीवी जो आगे आए, शामिल हुए इस कार्यक्रम में। आज मैं याद करता हूँ कि वो 62 की युद्ध और उसके पश्चात एक वो नारा तो आज भी प्रासंगिक है। जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी की कही गई बात उनको मानने वाले लोग आज भी कहते हैं और दोहराते हैं कि देश की तरक्की का अगर कोई रास्ता है तो ये जो खेत आप देख रहे हो, जो गांव देख रहे हो, ये इन्हीं रास्तों से निकल के देश खुशहाल हो सकता है। और उसी प्रकार से प्रधानमंत्री रहे ईमानदार लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो समय नारा दिया कि जय जवान जय किसान, वही बात, वही गुण, वही ललकार आज भी हम सबको प्रेरित करती है कि छोड़ दे अपनी चिंता। तू अकेला खड़ा होगा और अकेला न्यौछावर होने का मौका मिलेगा तो अकेला अपनी जान देने की कुर्बानी देने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल तैयार है। और वाकई इस देश में कोई अकेला नहीं। हम में से बहुत ऐसे हैं जो गरीब हैं, पिछड़ रहे हैं, कमजोर है आर्थिक तौर से। कई ऐसे हैं जिनकी पैदाइश में ही शरीर में कुछ कमी आ गई। सामाजिक तौर पे बराबरी के लिए उनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन आप एक नजर मारिए कि सूबेदार रंजीत जी के नजर में ये देशवासी, भारतवासी सब एक थे और एक एक भारतवासी के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बानी दी और उनके जैसे कितनों ने इस क्षेत्र में कुर्बानियां दी। तो हम सब ये महसूस करें कि हम वाकई अकेले नहीं, हम समाज का हिस्सा हैं और समाज का काम होता है, समाज का दायित्व होता है कि कमजोर को कंधा दिया जाए। चौधरी चरण सिंह जी ने जो लोकदल का कार्यकर्ता उस दौर में खड़ा किया। आज अगर हमारी राजनीति में मंच अगर सजा मिल रहा है, अगर सम्मान मिल रहा है, अगर विधानसभा में किसी देश के सदन में आपके प्रतिनिधि को मौका मिल रहा है लोकदल के चुनाव चिन्ह पर, उस कारण है कि उन्होंने उस समय जो कार्यकर्ता खड़ा किया, उनके अंदर वो जज्बात उन्होंने पैदा किए, वो प्रेरणा उनको दी, वो सीख उनको दी कि एक दूसरे की हमें मदद करनी। कभी कभी मैं देखता हूँ, मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैं आधुनिक विचार का हूँ। मुझे मौका मिला, मैं लंदन में मैंने एमएससी करी। चौधरी अजीत सिंह जी IITian थे। IITian होने के बाद बाहर भी उन्होंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की, लेकिन आके यहाँ वकालत उन्होंने जमीन पर रहते हुए, आपके बीच बैठते हुए आप ही की। लेकिन मैं अपने आधुनिक विचार को जब मैं कोशिश करता हूं कि हमारे ग्रामीण समाज में वो विचार कैसे बढ़े, मुझे लगता है कभी कभी अभी भी हम जात पात के चुंगल से ये देश के लोग उभर नहीं पाए। अभी भी हमारी संकुचित मानसिकता के कारण जो हमारी संभावनाएं हैं देश की, जो आपने शौर्य का परिचय दिया, जो आप परिश्रम करते हो, जो मेहनत करते हो,
जो ईमानदारी यहाँ के लोगों में है, जो जज्बात हैं, उसके बावजूद अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, एक कारण है जो चौधरी चरण सिंह जी भी आपको कहते थे कि ये जातियों की ये जो जहर है, इससे हमें समाज को ऊपर उठाना ही पड़ेगा। और मैं एक संदेश, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, सामाजिक कार्यक्रम, लेकिन मैं एक संदेश वो चौधरी चरण सिंह को मानने वाले उस कार्यकर्ता को देना चाहता हूं कि आज भी चौधरी चरण सिंह जी के विचारों की पार्टी है और सबकी पार्टी है, किसी का एक का हक नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में मैंने एक बात की थी, चलिए आपने मुझे टोका था, वो बात आज भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं यहाँ आके बात वो कहूंगा तब जो राष्ट्रीय अधिवेशन का बड़ा मंच सजाओगे तब वहां आपको उम्मीदवार मिलेंगे। ये दल मेरा दल नहीं है, ये परिवार की पार्टी नहीं है, दूसरे क्षेत्रीय दलों की तरह हमें व्यापक सोच रखनी है। मैं चाहता हूं कि हर एक कामगार, हर एक किसान जो मजदूरी करता है, जो मेहनत करता है, वो गर्व के साथ कहे कि ये दल राष्ट्रीय लोकदल ये हमारा दल। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सामूहिक तौर पे विचार करें। मैं आपके बीच आया हूं इस उद्देश्य से आया हूं, मैं अपने बड़ों का सम्मान, अपने पुरखों के सम्मान में आया हूं। कितना अच्छा लगता है आपने मुझे प्यार दिया, आपने मेरी पीठ थपथपाई, लेकिन मैं आपसे मांगने दिया, आज सबको सुनिश्चित करना पड़ेगा। भले ही आपको लगता हो कि प्रदूषित राजनीति है, धनबल का प्रयोग है, कुछ खराब विचारधारा के लोग भी आ जाते हैं समय समय और चुनाव में कभी कभी हावी भी हो जाते हैं, लेकिन हम उस अटल पथ से हट नहीं सकते, ये हमारा चौधरी। आपसे विनती करता हूं, आग्रह करता हूं, थोड़ा अपना दायरा बढ़ाओ। आप सबका बहुत बड़ा दायरा, हिंदू हो, मुसलमान हो, किस धर्म को मानते हो, इबादत करते हो, किस जाति में पैदा हुए हो तो इस क्षेत्र के, आप सबका हक मुझ पे बनता है और मेरी जवाबदेही आपके तरफ। मैं आपसे मांगने आया हूं कि अपना दायरा बढ़ाओ। अगर इस क्षेत्र का इतिहास इतना सुनहरा, सूबेदार रंजीत जी इस क्षेत्र का, बुलंदशहर का इतिहास हो सकते हैं, राहुल उसी परिवार के हैं और उनके नौजवान साथी अब इस क्षेत्र का भविष्य भी हो सकते हैं। उन्हें उस तरीके से अपने बारे में सोचना। मैं एक एक नौजवान कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं, आज मैं दल का अध्यक्ष हूं, कल अगर तुम में से कोई दल का अध्यक्ष होगा तो किस प्रकार से तुम सोचोगे, तुम्हारी क्या गतिविधियां होंगी, तुम्हारे क्या विचार होंगे, उस तरीके से अध्ययन करो, विचार। 12 फरवरी चौधरी अजीत सिंह जी के जन्म दिवस को हमने मनाया जयंती, और उस दिन से हमने एक शुरुआत की है किसान ट्रस्ट में, जिसकी जानकारी मैं यहाँ सुलभ तरीके से आपको देना चाहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह फेलोशिप, तो छात्र जो अध्ययन करना चाहते हैं, अनुसंधान करना चाहते हैं, चौधरी साहब के लेख लिखें, किताब लिखें, विधानसभा में जाके स्टडी करें, पार्लियामेंट में जाके स्टडी करें, जो जो काम उन्होंने किए जमीन पे जाके स्टडी करें, उनको करीब से देखने वाले, उनके साथ काम करने वाले लोगों के साथ संपर्क करें। 1 साल के लिए किसान ट्रस्ट 2 ऐसे छात्रों को चिन्हित करके, चुन करके हम सपोर्ट करेंगे। ये कार्यक्रम चौधरी चरण सिंह फेलोशिप का हमने 12 फरवरी से शुरू किया है। अगर कोई भी अप्लाई करना चाहता है, आप आवेदन करना चाहते हैं, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो नौजवानों किसान ट्रस्ट की वेबसाइट पे जाओ और फॉर्म भरो, अपना बायोडाटा दो, अपना विचार करो, और फिर किसान ट्रस्ट उस पे से आपको छाट करके अवसर देगा। हमें सोचना है कि चौधरी चरण सिंह जी के जो किसान के लिए जो भाव थे, जो उन्होंने विचार व्यक्त किए कि किसान का समर्थन मूल्य, किसान की जमीन का भाव, किसान की सामाजिक और राजनीतिक चेतना और ताकत और पहचान, उस संबंध में समय समय पे जब जब आपने कलम दी, चौधरी साहब ने जो किया, आज भी हमें
सोचना है कि किस प्रकार से आज के परिप्रेक्ष्य में हम उन चीजों को लागू करें। ये जो रास्ते में मैं पूछ रहा था कि खेती अच्छी है कि नहीं, बता रहे हाँ। मैं कहा भाई मिल के क्या हाल है, पेमेंट हो रहा है कि नहीं, कहा हाँ। फिर चर्चा चली और याद आया ये जो औद्योगिकरण थोड़ा बहुत आपको दिखता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये चौधरी अजीत सिंह जी का प्रयास और चौधरी अजीत सिंह जी की सोच आपके लिए। आज जहां वैश्विक दृष्टि से भारत के साथ व्यापार में विस्तार के लिए अनेकों देश आगे आ रहे हैं, ये वो मौका है क्योंकि किसान जानता है कि जब व्यापार में विस्तार होगा तब किसान को मंडी में उचित मूल्य मिलेगा। ये बात फर्क है कि हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे काश्तकार हैं, हमें सोचना होगा किसान को संगठित कैसे करें। समूह बने, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बने, कोऑपरेटिव बने, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोशिश यही है कि 2-3 बीघे में अगर खेती कर रहे हो तो गुजारा तो होने वाला नहीं है। आपका मुकाबला बड़ी ताकतों से है, लेकिन व्यापार में शामिल होके ही तरक्की हो सकती है। ये हर एक किसान जानता है और हर एक किसान को ये विश्वास भी होना चाहिए कि भारत सरकार के एक प्रतिनिधि के तौर पर मैं आपको ये जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, हम करार भी करेंगे, हम समझौते भी करेंगे, व्यापार को बढ़ाने के लिए और व्यापारी के लाभ के लिए फैसले भी और निर्णय भी लेंगे, लेकिन किसान के हित के साथ कभी कोई समझौता भारत सरकार मंजूर नहीं करती। जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। बाहर से जो अमेरिका के साथ करार हुआ है, ना तो वहां से गेहूं आने वाला, ना वहां से चावल आने वाला, ना वहां से चीनी आने वाली, उल्टा ये बागबानी है, बुलंदशहर खूब है, बाग तो कम रह गए लेकिन है, यहाँ का आम वहां जरूर जाएगा। पिछले साल कोटा में थोड़ी चीनी यहाँ भारत ने निर्यात जरूर करी। किसान के उपज से जो भारत का किसान है, अमेरिका का किसान मुकाबले में आगे नहीं हो सकता, वो फिसटी ही हो रहेगा, ये किसान भी जानता है। तो इसलिए हमें देखना यह है कि भारत कहीं किसी दृष्टि से कमजोर ना पड़े, और इसलिए जो भी निर्णय हो रहे हैं आप मुझ पर भी विश्वास कर सकते हो। और भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी ने 2 टूक करार होने से पहले कह दी थी बात, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं कि किसान, मछुआरे, कामगार, मजदूर, अगर कोई समझौता होगा इन्हीं के लिए होगा। और मैं कहता हूं जो चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि देश में सारे काम बड़े उद्योग से नहीं हो सकते, लघु आधारित, कृषि आधारित उद्योग, कुटीर उद्योग, हैंडीक्राफ्ट, इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने की जरूरत है। और आज जो आर्थिक शक्ति के तौर पे भारत को माना जा रहा है, तो ये जो छोटे प्रोडक्ट हैं इनको बड़ा व्यापार और बड़े मार्केट में जोड़ने की जरूरत है। मेरा सुनहरा अवसर मुझे दिया गया है कि जिस प्रकार से चौधरी अजीत सिंह जी IITN होके उन्हें अपने ग्रामीण भारत के आधुनिकीकरण के लिए मौका मिला, सबसे पहले उन्होंने उद्योग मंत्रालय को संभाला, उसी प्रकार से नई तकनीक के साथ गांव के बच्चों को जोड़ने का मुझे शिक्षा मंत्री के तौर पे और कौशल विकास मंत्री के तौर पे अवसर आपने दिया। और मैं बताना चाहता हूं, कौशल विकास योजना जो है 1,60,00,000 लोग तो उसके दायरे में आए, और अभी जो 14,000 ITI हैं, क्योंकि ITI सबकी नजर में, आप सबको मालूम है ITI पुरानी संस्था है, 40-50 साल से चल रही है। हो सकता है कुछ उनकी सीटें खाली हो सकता है जो पहले लोगों को एक विश्वास था कि ITI की पढ़ाई करके हमें नौकरी मिलेगी, वो धुमिल हुई हो तस्वीर। उसी तस्वीर को सुधारने के लिए व्यापक तौर पे निवेश 60,000 करोड़ की नई परियोजना, उस ITI को जीवंत बनाने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, जमीन से उस ढांचे को दोबारा खड़ा करने के लिए, वो विश्वास जगाने के लिए
60,000 करोड़ की नई योजना बनी है। और मैं बताना चाहता हूं कि बुलंदशहर का क्षेत्र जब उत्तर प्रदेश की गिनती होगी और पैमाना तय हो जाएगा तो बुलंदशहर के जो यहाँ सरकारी ITI हैं उनको भी इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। बाकी है स्टेडियम की बात कर रहे हैं, स्टेडियम भी दे दिए, निर्माण हो रहे हैं। खेल की प्रतिभा बहुत है। अभी इस देश के बजट में जो अभी पेश हुआ, पहली बार हुआ है कि एक खेल के जो पदार्थ हैं जो खेल में उपयोग होते हैं उसमें मेरठ में बहुत बड़ा उपयोग। जालंधर और मेरठ मिलके इंडिया का 85% प्रोडक्शन यही होता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्पोर्ट्स फूड है मेरठ। तो राष्ट्र के बजट में भी वो चीजें आई हैं, उनको प्राथमिकता दी गई है। उत्तर प्रदेश के बजट में भी 3,500 करोड़ की नगरों के लिए जो एक नई योजना बनाई उसमें भी बुलंदशहर का मुझे खुशी हुई नाम देखते हुए कि बुलंदशहर की गिनती है। तो नाम बुलंद है, काम अच्छे हैं, कहीं पीछे तो रहने वाले नहीं। और बाकी मैं मंच से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ क्योंकि आप सबकी सामूहिक शक्ति है। आप खड़े हो बुलंदी के साथ और इसलिए मैं दो टूक अपनी बात आपकी बात कह पाता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब जब हमारा कोई विधायक किसान की बात कह के लखनऊ जाता है तो मुख्यमंत्री उसको बुला भी लेते हैं और शायद औरों की इतनी नहीं सुनते होंगे, हमारे वालों की कुछ ज्यादा फालतू सुन लेते हैं। मैंने तो कही थी 400 पार, अब कोल्लू पे हो गई 400 पार की नहीं, लेकिन आपकी खेती आगे और बढ़े। अकेले गन्ने पे निर्भर मत रहो और चीज पे विचार करो, बच्चों को पढ़ाओ। AI का जमाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, हर क्षेत्र में उसकी दखल होगी, देर में नहीं होगी, बस हो चुकी, ये मानो। अभी कुछ ही दिनों में दिल्ली में वैश्विक तौर पे एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, दुनिया के नेता आ रहे हैं हमारे निमंत्रण पे। वहां पे मैं भी अपने मंत्रालय की ओर से प्रतिनिधित्व करूंगा और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। जो पहले होता था ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर, आप में से कुछ लोग जाने हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर। व्हाइट कॉलर मतलब अकाउंटेंट, मतलब मैनेजमेंट, हाई नौकरी, और ब्लू कॉलर मतलब फैक्ट्री के मजदूरी, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर। जो कुछ लोगों की निगाह में नजर में छोटा काम हो सकता है लेकिन नहीं है। अब इन दोनों में जो अंतर होता था वो अंतर समाप्त होने जा रहा है। अभी किसी को नहीं पता किस ओर दांव पड़ेगा, किस ओर पांव पड़ेगा, क्या आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। अकाउंटेंट की नौकरी पहले जाएगी, भाटी जी खड़े हो रहे हैं कि लॉयर, भाटी जी लॉयर का काम भी कर सकता है यार, लेकिन प्लम्बर का, फिटर का, वेल्डर का, इलेक्ट्रिशियन का, ड्राइवर का, किसान का काम नहीं कर पाने का। इस देश में क्योंकि हमारी संख्या है, कामगार की ताकत है, ये काम कोई और करने वाला नहीं है। उस काम से आप जोड़िए नौजवानों को। मैं हूं, सरकार की कोई योजना होगी, देश में कोई विकास की योजना होगी, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी शुरुआत बुलंदशहर से हो। आखिरकार ये भी मेरा गृह जनपद मानता हूँ कि नहीं? हाथ उठा के बता, हाँ कहो। ऐसे है, वो बात अलग है। आज मैं उड़द की दाल नहीं खा रहा हूँ, निकल रहा हूँ क्योंकि सादाबाद में वीर गोकुला की मूर्ति लग रही होगी आपके, हमारे सम्मान के प्रतीक, माटी के लाल, झुकने वाले नहीं, आगे चलने वाले, पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं। तो ये जो हमारे लोगों की, किसान की पहचान है, हमारी कौम की पहचान है। मैं भी आपसे आशीर्वाद लेना आया हूं कि हमारी वो पहचान, मैं भी अपने तरीके से उस पहचान के साथ जुड़ा रहूं। मुझे ताकत दो, आशीर्वाद दो। और आज के इस मंच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सूबेदार रंजीत जी अमर रहे।